Dear students, today we will discuss chapter number 8, whose name is Winds, Storms and Cyclone. आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें साइक्लोन के बारे में बताया गया है। आप यहाँ देखिए, उड़ीसा वाज हिट बाय ए साइक्लोन with wind speed of 200 km per hour on 18th October 1999। उड़ीसा स्टेट के अंदर 1999 में एक तूफान आया और उस तूफान के अंदर जो हवा की चलने की स्पीड थी वो 200 किलोमीटर पर आवर थी और उस तूफान की वजह से 45,000 हाउसेस नष्ट हो गई। मतलब 45,000 लोगों के जो घर थे वो उस तूफान की वजह से नष्ट हो गए और 7 लाख लोग बेघर हो गए, जिनके घर नष्ट हो गए। उसके बाद उड़ीसा के अंदर एक और तूफान आया और वो तूफान 29 अक्टूबर को आया। उस तूफान के अंदर हवा की स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर थी और उस तूफान की वजह से जो पानी की लहरें ऊपर की तरफ उठ रही थी वो 9 मीटर ऊंची थी। हवा की स्पीड बहुत तेज होने के कारण और पानी की इतनी ऊंची लहरें उठने के कारण बहुत सारे लोगों की जान चली गई। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ये देखिए, पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी नष्ट हो गई। इसके अलावा एग्रीकल्चर, जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, कम्युनिकेशन भी बंद हो गया और जो इलेक्ट्रिक सप्लाई थी, जो बिजली की सप्लाई थी, वो भी बंद हो गई, क्योंकि जो तूफान है उसकी वजह से बिजली के बड़े बड़े पोल उखड़ के नीचे गिर गए। तो जब भी तूफान आता है तो बहुत सारी हमारे लिए परेशानियां हो जाती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि तूफान क्या है। देखिए, व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। तूफान क्या है और ये कैसे बनता है, आज हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन तूफान के बारे में पढ़ने से पहले हमें हवा के बारे में कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी, इसलिए हम पहले हवा के बारे में पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। देखिए, यहाँ बहती हुई हवा है उसको हम विंड बोलते हैं और जो हवा है वो एक मैटर है। हवा भी एक चीज़ है जो दूसरी चीज़ों के ऊपर प्रेशर बनाती है। तो हमारा जो टॉपिक है 8.1 वो इसी के लिए है, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा दूसरी चीज़ों के ऊपर प्रेशर पैदा करती है, इसी बात के बारे में हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए, हवा के कारण दूसरी चीज़ों के ऊपर प्रेशर बनता है, इस बात को समझाने के लिए आपको 8.1 जो एक्टिविटी है वो दिखाई गई है। अब मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में बताऊंगा। आप इस एक्टिविटी को अपनी बुक में से रीड कर सकते हैं। मैं आपको इस एक्टिविटी के बारे में अभी बता रहा हूँ। आप देखिए, आपको इस डायग्राम में एक बोतल दिखाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक की बोतल है जिसके अंदर हमने पानी डाल रखा है।
सबसे पहले हम एक बोतल लेंगे और उस बोतल को आधा पानी से भर देंगे, और बोतल के अंदर जब आधा पानी भर जाए फिर हम उस बोतल के अंदर जो पानी है उसको गर्म करेंगे। तो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि हम उस बोतल के अंदर रखे हुए पानी को गर्म करेंगे, और जब पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा तब हम उसको गर्म करना बंद कर देंगे और उस बोतल को हम अलग रख लेंगे। यहाँ देखिए दूसरे डायग्राम में, यहाँ पर हमने इस बोतल को अलग से रख लिया। तो आप इस डायग्राम में देखिए कि पहले बोतल की शेप अलग थी। यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हम पानी को गर्म कर रहे थे उस टाइम बोतल की जो शेप थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, बिल्कुल स्मूथ थी। लेकिन जब हमने पानी को गर्म करके और उस बोतल को अलग रख दिया, और जब पानी धीरे धीरे ठंडा होता है तो उस टाइम बोतल की शेप बदलनी स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम बोतल की शेप अलग हो जाएगी। आप दूसरे डायग्राम में देखो, बोतल सिकुड़ रही है, अंदर की साइड जो है पिचक रही है। तो इसका रीज़न क्या है? आप इस बात के ऊपर सोचो कि बोतल के अंदर जो पानी था जब हमने उसको गर्म किया तब तो प्लेन उसकी जो शेप थी बोतल की वो बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। लेकिन जब हमने बोतल के अंदर जो पानी है उसको ठंडा कर दिया तो तब उस बोतल की शेप चेंज क्यों हो गई? तो इसका रीज़न ये है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी की जो भाप है उनकी गर्मी की वजह से हवा गर्म हो जाती है और फैलने की कोशिश करती है। तो जब हवा बोतल के अंदर पूरी तरह से फैली हुई थी तब बोतल की शेप बिल्कुल प्लेन थी। लेकिन जब बोतल के अंदर पानी जो है वो ठंडा हो गया तो जो हवा थी वो भी ठंडी हो गई, और ठंडी हवा जो है वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाती, वो उसका प्रेशर फिर घट जाता है। और जब प्रेशर घटेगा तो बोतल पिचक जाएगी क्योंकि हमने ढक्कन को बंद कर रखा है। और मतलब उसके जो अंदर की हवा है वो सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने की वजह से प्रेशर डाउन आ जाएगा और फिर बोतल पिचक जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो इस एक्टिविटी से हमें ये बात पता चल रही है कि हवा की वजह से भी चीज़ों के ऊपर प्रेशर लगता है। जैसे कि बोतल के ऊपर हवा प्रेशर लगा रही थी, लेकिन जब हवा ठंडी हो गई तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हवा से प्रेशर लगता है। आप देखिए यहाँ पर एक काइट का एग्जाम्पल दिया गया है। जब आप काइट को उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो, तो पतंग जो है उड़ता कैसे है? आप ये बात सोचो। आप सब जानते हैं कि पतंग हवा के प्रेशर की वजह से उड़ता है। अगर हवा का प्रेशर ना हो तो पतंग नीचे गिर जाएगा। इसी तरह इसने कुछ और एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि ये कह रहा है कि बोट, जब आप पानी के अंदर बोट चला रही हो तो उस टाइम अगर हवा चल रही है तो अगर आप हवा की डायरेक्शन में बोट को चलाने की कोशिश करते हो तो बोट आसानी से चलती है। लेकिन जब बोट हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हवा जो है वो हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगा रही है। इसके अलावा जब हवा चल रही हो तो उस टाइम आप साइकिल चला के देख सकते हो। जब आप साइकिल चलाओगे तो आगे से जो हवा हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी
तो हमें साइकिल चलाने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हवा जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम साइकिल चलाएं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा का भी प्रेशर होता है और उस प्रेशर की वजह से हम पर इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े व्हीकल हैं, उनके टायरों में हवा भरी जाती है, तो हवा के प्रेशर की वजह से इतनी भारी गाड़ियां भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामान को लेके चलती हैं। टायरों के अंदर हवा का प्रेशर होता है। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक के अंदर ये बात पढ़ी कि हवा भी दूसरी चीज़ों के ऊपर प्रेशर जनरेट करती है, हवा भी प्रेशर लगाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है 8.2 हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। देखिए, इस आर्टिकल में हमें समझाया गया है कि चलती हुई हवा जो है उसका प्रेशर डाउन हो जाता है। जिस एरिया के अंदर हवा चलेगी उस हवा का प्रेशर कम होता है, और जबकि जो हवा रेस्ट पर है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो ये जो बात है वो हम एक्टिविटी के थ्रू समझाएंगे। हमें बुक के अंदर 8.2 और 8.3 और 8.4 ये 3 एक्टिविटी दी गई हैं इस आर्टिकल के अंदर, और ये तीनों ही एक्टिविटी एक ही टॉपिक के बारे में है, इसलिए हम सिर्फ एक ही एक्टिविटी रीड करेंगे। आप यहाँ देखिए एक्टिविटी नंबर 8.3, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम 2 बैलून लेंगे जिसका साइज बिल्कुल सेम हो, और उन दोनों बैलून के अंदर फिर हम हवा भरेंगे। हवा भरने के बाद दोनों बैलून को एक धागे से टाइटली बांध दो और दोनों बैलून को एक स्टिक के साथ लटका दो। धागा जो है वो स्टिक से बांध दो और दोनों बैलून जो है वो स्टिक के साथ लटक जाएंगे। अब आप उन दोनों बैलून के बीच में से हवा पास करवाओ। यहाँ देखिए, ये जो लड़का दिखाया गया है ये दोनों बैलून के बीच में से हवा पास करवाएगा। दोनों बैलून जो लटक रहे हैं उनके बीच में से ये जब अपने मुंह से हवा पास करवाएगा तो ये दोनों बैलून एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये हवा पास नहीं करवाता तब ये बैलून एक दूसरे से दूर रहते हैं, और जैसे ये मुंह से हवा निकालेगा, जोर से हवा पास करवाएगा दोनों बैलून के बीच में से, तो ये दोनों बैलून एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। ये जो बैलून है वो इधर जाएगा और ये बैलून इधर आएगा, तो दोनों बैलून एक दूसरे के पास आते हैं। तो इस एक्टिविटी से हमें ये बात पता चल रही है कि भाई जब हम हवा पास नहीं करवाते तब तक तो बैलून दूर रहते हैं, लेकिन जब हम हवा पास करवाते हैं तब बैलून एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हवा चलती है तो उसका प्रेशर डाउन हो जाता है, और डाउन होने की वजह से जो बैलून है वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो यहाँ और यहाँ साइड में ज़्यादा रहता है और बीच में यहाँ कम हो जाता है। तो जहाँ प्रेशर कम होगा बैलून उसी तरफ जाएंगे
और इस एक्टिविटी से अब हमें ये पता चल गया कि बहती हुई हवा का प्रेशर कम होता है। आप इस एक्टिविटी को नीचे जो YouTube की एक वीडियो दी गई है उसमें भी देख सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी अलग से डाली है जिसमें आप इस एक्टिविटी को देख सकते हैं और आप बुक से रीड भी कर सकते हैं। अब आप हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। यहाँ देखिए, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। जब हवा गर्म होती है तो वो ज़्यादा एरिया में फैल जाती है और जब हवा ठंडी होती है तब वो सिकुड़ जाती है। मतलब ठंडी हवा कम एरिया में फैलती है और गर्म हवा जो है वो ज़्यादा एरिया में फैलती है। तो ये जो हमारा टॉपिक है अब हम इसको एक्टिविटी के द्वारा समझाएंगे। तो ये एक्टिविटी दी गई है 8.5। तो आप यहाँ देखिए, इस एक्टिविटी के लिए आपको डायग्राम दिए गए हैं। ये तीनों डायग्राम 8.5 एक्टिविटी के हैं। तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हम एक ट्यूब लेंगे। आपको जो ग्लास दिखाए गए हैं उन ग्लासेस के अंदर ट्यूब दिखाई गई है और उन ट्यूब्स के ऊपर एक एक बैलून हमने टाइटली बांध रखा है। आपको 3 ग्लास दिख रहे हैं डायग्राम के अंदर और तीनों ग्लासों के अंदर हमने ट्यूब रख रखी है और तीनों ही ट्यूब के ऊपर हमने एक एक बैलून जो है वो बिल्कुल टाइटली बांध रखा है। तो देखिए, हमने तीनों ग्लासेस के अंदर अलग अलग तरह का जो पानी है वो डाल रखा है। आप सबसे पहले फर्स्ट ग्लास में देखिए, हमने इस ग्लास के अंदर नॉर्मल पानी डाला है, ना ही गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। नॉर्मल टेम्परेचर पर जो पानी है वो हमने फर्स्ट ग्लास के अंदर डाल रखा है। तो आप यहाँ देखिए कि फर्स्ट ग्लास में जो पानी है वो नॉर्मल है, इसलिए जो ट्यूब हमने उस पानी में डाल रखी है उस ट्यूब के अंदर जो हवा है वो हवा नॉर्मल रहती है, ना ही सिकुड़ती है और ना ही फैलती है। तो देखिए आप, बैलून जो है वो हमारा जैसा हमने बांध रखा है वैसा ही है। जो बैलून इस ट्यूब के ऊपर बंधा हुआ है वो आप देखिए, जैसा हमने बांधा है बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में है। ना तो मतलब इस बैलून में कोई भी हवा भरी नहीं है, क्योंकि जो हमारा पानी है वो नॉर्मल है और नॉर्मल पानी की वजह से जो हवा है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल है, इसलिए ये जो बैलून है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में है। लेकिन जो दूसरा ग्लास आपको दिखाई दे रहा है उस ग्लास के अंदर हमने गर्म पानी डाल रखा है और गर्म पानी के अंदर जब हम ये ट्यूब डालेंगे तो ट्यूब के अंदर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाएगी। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि गर्म हवा धीरे धीरे ज़्यादा एरिया में फैलना शुरू कर देती है। तो जैसे ही हम ट्यूब को गर्म पानी में डाल लेंगे तो हवा भी गर्म होना स्टार्ट कर देती है और ट्यूब की जो हवा है वो जब गर्म हो जाएगी तो वो ज़्यादा एरिया के अंदर जाने की कोशिश करेगी, वो फैलने की कोशिश करेगी और जब वो फैलने के लिए कोशिश करेगी तो बैलून जो है
वो भी धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। हवा की वजह से बैलून का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दूसरे ग्लास के अंदर जो हमने ट्यूब के ऊपर बैलून बांध रखा है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है। तो ये बैलून ऊपर की तरफ इसीलिए उठ रहा है क्योंकि इसके अंदर गर्म हवा है और वो गर्म हवा इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है क्योंकि वो ज़्यादा एरिया में फैलने की कोशिश करती है। और आप अब थर्ड ग्लास को देखिए। तीसरे ग्लास के अंदर हमने बिल्कुल ठंडा पानी डाल रखा है, आइस कोल्ड वाटर। और इस आइस कोल्ड वाटर के अंदर जब हम ये ट्यूब डालेंगे जिसके ऊपर हमने बैलून बांध रखा है, तो आप देखिए जो बैलून है वो बिल्कुल ही सिकुड़ चुका है, अंदर की साइड वो ट्यूब के अंदर ही सिकुड़ चुका है। वो नॉर्मल पोजीशन में भी नहीं है बल्कि बिल्कुल सिकुड़ चुका है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हवा जितनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी उतनी ही वो कम एरिया में सिकुड़ना शुरू कर देती है, कम एरिया में आएगी वो। तो जो इस ट्यूब की हवा है वो ठंडी होने की वजह से बिल्कुल सिकुड़ गई और सिकुड़ने की वजह से प्रेशर बहुत ही कम हो गया और प्रेशर कम हो जाएगा जिसकी वजह से ये बैलून भी पिचक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा कि हवा की वजह से प्रेशर बनता है और गर्म हवा हमेशा एक्सपेंड करती है और ठंडी हवा हमेशा सिकुड़ जाती है। तो अब आप देखिए, अब हम आगे करेंगे अगला टॉपिक 8.4, क्योंकि इससे पिछला टॉपिक मैंने आपको एक्टिविटी में समझा दिया है। और अब अगला टॉपिक है विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। ये टॉपिक हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी आप इस वीडियो में सिर्फ ये 3 टॉपिक अच्छे से करो। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।